हेलो शालोम एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप मसीह में जहाँ भी होंगे अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम एक छोटी सी बातों को सीखने पाएंगे। जैसे बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है, यिर्मयाह नबी की किताब में हम एक बात को हम सीखते हैं जो यिर्मयाह 29:11 में कहता है, परमेश्वर की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो योजना परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, जो प्लानिंग परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, वो कभी भी हमारे नुकसान की नहीं, वो हमेशा हमारे बेनिफिट की होती है। जिस प्रकार बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो कल्पनाएं हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारा फायदा है उसमें, आमीन। क्योंकि परमेश्वर की भलाई के अंदर ही प्रियो हमारी भलाई छुपी होती है। हम एक कैक्टस के पेड़ से ये सीख पाते हैं कि मसीही जीवन किस प्रकार होता है। जैसे रेगिस्तान के अवस्था में, रेगिस्तानी जगहों पे जब आप जाओगे तब आप देखोगे जो कैक्टस, जिसको हम नागफनी बोलते हैं, कैक्टस का जो पौधा होता है वो किस प्रकार से बढ़ता है। उसमें कांटे होते हैं, उसमें पानी नहीं होती, बहुत गर्मी होती है, संघर्ष रहता है, उसमें कांटे इतनी ज्यादा लगी होती है कि लोग उसके पास भी आना नहीं चाहते। परंतु जब वो कैक्टस जब बढ़ता है मेरे प्रियो, कि उसके फूल बड़े ब्यूटीफुल एक बंच में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, और उसकी सुंदरता दूर ही से लोगों को लुभा जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कैक्टस में कांटे होते हैं, पानी की समस्या होती है, बहुत गर्मी में होता है, और फिर भी वो अपने जीवन को व्यापन करता है, उसी प्रकार मसीही जीवन होता है जो बहुत संघर्ष होता है, तकलीफें आती है, गिराने वाले लोग मिलते हैं, उठाने वाले लोग भी मिलते हैं, और नाना प्रकार की प्रॉब्लम को झेल के जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो एक दिन हमारा भी जीवन परमेश्वर एक चमकदार फ्लावर के समान हमको बना देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की भलाई के अंदर में प्रियो हमारी भलाई छुपी होती है। और हम सोचते हैं कई बार, प्रभु आपने हमें मिनिस्ट्री के वहां ले गए, प्रभु आपने सेवकाई के लिए वहां ले गए, हमारा वहां कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। मेरी प्रिय भाई और बहनों, हमें अपना बेनिफिट नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि परमेश्वर अगर आपको वहां यूज कर रहा है, परमेश्वर अगर आपको उस जगह पे लेकर गया है, तो परमेश्वर का एक प्लानिंग आपके जीवन के अंदर में। क्योंकि जो भलाई परमेश्वर करता है मेरी प्रिय भाई और बहनों, वो भलाई और कोई नहीं कर सकता। जो योजना परमेश्वर हमारे और आपके लिए बनाता है वो कोई और नहीं बना सकता। क्योंकि परमेश्वर की बनाए गए प्लानिंग के अंदर में हमारी आशीषें छुपी होती है, परमेश्वर के द्वारा किए गए योजनाओं के अंदर में हमारा ब्लेसिंग छुपा होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो योजना बनाता है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको फायदा करेगा। और फायदा ये है कि आप परमेश्वर के लिए एक खिलता हुआ, एक कमल के फूल के समान एक खिलता हुआ कैक्टस जो कांटों में होता है फिर भी सुंदर दिखता है, उसमें उसकी सुंदरता बहुत दूर से लुभा जाती है। वैसे ही जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ोगे, परेशानियों को झेल के बढ़ोगे, कष्टों को झेल के बढ़ोगे, वेदनाओं को सह के बढ़ोगे, आप एक फूल के समान सारी पृथ्वी के छोर तक चमकते चले जाओगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले सारे विश्वासियों को ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह।